हेलो नमस्कार। अभी आज हम देखेंगे लाइंस ऑन ड्राइंग, यानी हम लाइंस जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ करते हैं उसमें जो प्रकार रहते हैं, आउटलाइन, थिक लाइन आउटलाइन के लिए यूज़ करते हैं, थिन लाइन किधर यूज़ करते हैं, डायमेंशन लाइन, लीडर लाइन, सेक्शन लाइन या एक्सटेंशन लाइन। इसमें थिन लाइन यूज़ करते हैं। डॉटेड लाइन में 0.3 यानी मीडियम लाइन रहती है, यानी थिक लाइन, थिन लाइन और मीडियम लाइन। मीडियम लाइन सिर्फ ड्राइंग जब निकालते हैं तब हिडन जो पार्ट रहता है, हिडन एजेस, उसमें तीन मीडियम लाइन दिखाती है, उसमें 0.3 समझो रहेगा। आउटलाइन थिक लाइन रहती है, अभी इसमें आउटलाइन है, ये भी आउटलाइन है, ये पूरा आउटलाइन है। आउटलाइन यानी बॉर्डर लाइन ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट दिखा है, ऊपर से ऐसा दिखता है, ये थोड़ा सा प्रोजेक्टेड पार्ट है, इधर कट किया है, इसमें ड्रिल होल निकाला है, ये राउंडेड शेप है। और इसका टॉप ऊपर से ऐसा दिखता है, सामने से ऐसा दिखता है। सामने से दिखते समय ये रेक्टेंगुलर पीस दिखता है, यानी इसमें होल इधर कट किया हुआ दिखता है। इधर कट किया समझो, ऑब्जेक्ट सेंटर में कट किया, और कट करने के बाद ये जो पार्ट बचेगा वो इधर से कैसा दिखेगा, वो सामने से दिखा है। इधर का पार्ट जो कट होगा उसमें लाइंस दिखाए, और ये जो हॉलो पार्ट यानी इधर कुछ भी नहीं है, उसमें प्लेन रखा है, ये होल दिखा है, उसमें इधर एजेस तैयार होगा इधर। और ये डॉटेड लाइन यानी इनविजिबल, इसका इनविजिबल यानी पीछे वाला जो पार्ट है वो दिखेगा नहीं, इसलिए डॉटेड दिखाया। अभी सिर्फ इसमें डॉटेड लाइन ही सिर्फ 0.3 की यानी मीडियम लाइन रहेगी, बाकी आउटलाइंस जो रहेगी वो थिक लाइन्स रहेगी। ये भी आउटलाइन है, अभी आउटलाइन तैयार होगा, ये भी आउटलाइन तैयार हो गया, इसलिए उसको 0.5 यानी थिक लाइन हम बोल सकते हैं। तो ये थिक लाइन और थिन लाइन का ही ऑब्जेक्ट है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस। थिक लाइन, थिन लाइन तो है, लेकिन इधर हम इसमें ड्राइंग में सीखेंगे कि सेक्शन लाइन किसको बोलते हैं, लीडर लाइन किसको बोलते हैं, आउटलाइन हमको किस दिखा हमने, आउटलाइन, ये आउटलाइन है। तो आउटलाइन जो बॉर्डर लाइन रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो उसको आउटलाइन बोलेंगे, यानी कड़ा, वस्तु का एज जो रहेगा उसको बोलेंगे आउटलाइन। ये भी आउटलाइन हो गया, ये भी आउटलाइन, ये भी आउटलाइन। थिक लाइन रहेगा वो जाड़ा। अभी आउटलाइन हो गया, तो लॉन्ग ब्रेक में हम थिन लाइन यूज़ करते हैं। इधर ब्रेक दिखा है, यानी समझो लंबा पार्ट रहेगा, छोटा है लेकिन ऐसे दिखा है, समझो लंबा पार्ट रहेगा तो इधर जिगजैग लाइन दिखाएंगे, बीच में कट हुआ, और इसका जो लंबा कितना है, लंबाई इसका हम दिखा सकते हैं उसको, तो उसका डायमेंशन बता सकते हैं। तो ये लॉन्ग ब्रेक हो गया, वो भी थिन लाइन है, ये भी थिन लाइन है। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन फिगर, ये इसको डायमेंशन फिगर बोलते हैं। तो ये डायमेंशन लाइन के ऊपर जो देते हैं उसको बोलते हैं डायमेंशन फिगर। जो कितना डायमेंशन है वो सब मिलीमीटर में दिखा है। ये सब डायमेंशन जो मिलीमीटर में सब ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, समझे दिखाया नहीं, इधर लिखा नहीं तो भी समझने के कि मिलीमीटर में, क्योंकि मिलीमीटर हमारा इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलीमीटर हम यूज़ करते हैं। तो 80 डायमेंशन फिगर हो गया, जो डायमेंशन के लाइन के ऊपर रखते हैं, राइट से देखते समय लाइन के ऊपर और सामने देखते समय लाइन के ऊपर, उसको बोलते हैं अलाइंड सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। सामने लाइन के ऊपर डायमेंशन देते हैं, राइट से देखते समय लाइन के ऊपर रहेगा, ऐसा घुमा के देने का, उसको डायमेंशन फिगर बोलेंगे। अब ये लीडर लाइन जो दिखाता है, समझो ये लाइन दिखा है वो एक्सटेंशन लाइन है, यानी ऑब्जेक्ट से थोड़ा आगे बढ़ाया तो उसको एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि एक्सटेंशन किया है, तो एक्सटेंशन लाइन जो दिखा है उसको ये शो करता है एक्सटेंशन लाइन। ये एरो, एक साइड में एरो है, और ये एक्सटेंशन लाइन इधर राइटिंग की है, लेटरिंग दिखा है एक्सटेंशन लाइन ऐसा, तो वो लीडर लाइन हो गया। ये लीडर लाइन को हम थिन लाइन ही बोलेंगे। ये थिन लाइन यानी 0.2 का है, समझो 0.5 का ये ऑब्जेक्ट लाइन रहेगा तो ये 0.2 का रहेगा, ये थिन लाइन, ये भी थिन लाइन। तो एक्सटेंशन लाइन किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन किया तो एक्सटेंशन लाइन, लीडर उसको दिखाने वाला लाइन, यानी नोट्स जब दिखाते हैं तो उसको लीडर लाइन बोलते हैं। अब ये भी तीन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन, प्रोजेक्शन या कंस्ट्रक्शन लाइन हम बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कभी कभी रब भी करना पड़ता है, इतना तीन होना चाहिए, या वो निकाला तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन या कंस्ट्रक्शन लाइन।
अभी इसका प्रोजेक्शन, इसका जो लेंथ है उसका सेम लेंथ इसका रहेगा, यानी फ्रंट सामने से देखते समय जितना लंबाई रहेगा उतना ही टॉप का लंबाई रहेगा। इसको प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। अभी एरोहेड मेन है, वो ट्रायंगल रहता है, इसका थिकनेस समझो, ये डिस्टेंस देखेंगे हॉरिजॉन्टल तो 1 रहेगा और हाइट, इसका लंबाई 3 रहेगा और थिकनेस उसका 1 रहेगा, यानी 3:1 इसका प्रोपोर्शन रहता है। तो दोनों साइड में टच होना चाहिए। एक्सटेंशन लाइन है, ये एक्सटेंशन लाइन है और ये डायमेंशनल लाइन दिखा है। तो डायमेंशन लाइन के ऊपर जो डायमेंशन फिगर दिया है, इसलिए इसके बीच में थोड़ा गैप रखा है, बॉर्डर और डायमेंशन लाइन के बीच में गैप होना चाहिए। और ये जो लाइन दिखा है उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। तो दोनों साइड में एरो दिखाना चाहिए, तो एरो हेड उसको बोलते हैं। एरो हेड कैसा होना चाहिए मैंने बताया, 3:1, यानी लंबाई 3 रहेगा तो थिकनेस उसका 1 रहेगा। अब इसमें डायमेंशन लाइन दिखा है, जो डायमेंशन जिस पर देते हैं, माप जिस पर देते हैं, लाइन के ऊपर ही माप देने का, हमेशा नीचे नहीं देने का। लाइन के ऊपर थोड़ा सा गैप रख के ऊपर माप देते हैं, बीच में दो साइड एरो, और उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन को वो टच होना चाहिए दोनों साइड में, और एरो भी टच होना चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए, शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, जिस पर डायमेंशन देते हैं। शॉर्ट ब्रेक, अभी ये देखो, ये जिगजैग अपने शॉर्ट यानी वेवी, ये वेवी जैसा दिखा है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक। समुद्र में जैसा लहरें आते हैं उसको शेप देना पड़ता है, तो एस ब्रेक भी कभी कभी होता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक। ये शॉर्ट ब्रेक हो गया। अभी शॉर्ट ब्रेक वो भी 3 लाइन रहेगा, ये जो लाइन रहेगा वो 3 लाइन रहेगा, हमने देखा है। अभी एक्सिस यानी जो सिमेट्रिकल रहेगा, एक्सिस के दोनों बाजू जो पार्ट सिमेट्रिकल रहेगा तो उसको बोलते हैं सेंटर लाइन या एक्सिस। एक्सिस निकालते समय दोनों बाजू इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, तो इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस यानी बीच में जो निकालते हैं उसको भी चेन लाइन होना चाहिए। ये भी 3 लाइन और चेन लाइन, लंबा छोटा लंबा छोटा, और लंबा जो ये लाइन है 3 लाइन, वो आउटलाइन को कट होना चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए, और ये छोटा लाइन बीच में 2 साइड में गैप होना चाहिए, और लंबा लाइन छोटा लाइन, इसको चेन लाइन बोलते हैं। डॉटेड या हिडन लाइन यानी जो पीछे का भाग दिखता नहीं है, ये कड़ा एज जो दिखता नहीं है उसको बोलते हैं डॉटेड लाइन, यानी डॉटेड लाइन मीडियम होना चाहिए, उसको हिडन लाइन भी बोलते हैं, यानी अदृश्य। पीछे है इस भाग, इधर से देखते समय वो पीछे जाता है इसका एज, इसलिए उसको डॉटेड लाइन या हिडन बोलते हैं। हिडन लाइन पार्ट जो एजेस जो हिडन रहेंगे उसको हिडन या डॉटेड लाइन बोलेंगे, इसको बोलते हैं डॉटेड लाइन। वो भी शॉर्ट डैश, बीच में गैप थोड़ा, और ये डैश 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 रहेगा। ये भी 3 लाइन है, ये मीडियम लाइन है। ये सिर्फ यही डॉटेड लाइन है, सिर्फ मीडियम लाइन है। समझो 0.5 रहेगा तो ये 0.3 रहेगा, यानी थिकनेस के हिसाब से ये 0.5, ये 0.3, बाकी सब 3 लाइन्स जो है वो 0.2 रहेगी, यानी आधा से कम, आउटलाइन से आधा से कम। सेक्शन लाइन जो रहती है वो अभी 45 डिग्री हमने दिखाए, एंगल 45 डिग्री, जो इधर कट किया, बीच में कट किया, तो पीछे का जो पार्ट रहेगा उसको हम दिखाते समय, ये कास्ट आयरन का समझो स्टील का रहेगा, तो ये कन्वेंशन है उसका। कन्वेंशन निकालते समय एंगल 45 डिग्री और 3 लाइन रहेगा, 30 भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन भी, इस डायरेक्शन अभी दिखा, इस डायरेक्शन भी होता है। इस एक पार्ट के लिए एक ही डायरेक्शन दिखाने का, दूसरा पार्ट रहेगा तो डायरेक्शन बदलेगा। समझो एडजस्टेंट पार्ट भी रहेगा तो दूसरा पार्ट रहेगा, उसके लिए डायरेक्शन अलग रहेगा, 45 डिग्री का इस दिशा में रहेगा। एंगल भी चेंज हो सकता है, 30 का या 60 का भी एडजस्टेंट पार्ट के लिए निकाल सकते हैं, तो उसको बोलने का सेक्शन लाइन। और हैचिंग लाइन भी बोलते हैं उसको, ये टेक्निकल वर्ड है हैचिंग का स्पेलिंग देखिए, ये हैचिंग लाइन्स भी बोलते हैं उसको सेक्शन या हैचिंग लाइन दोनों सेम ही है। अभी लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग चेन लाइन ये जो रहता है, यानी लॉन्ग चेन, और उसका थिकनेस भी ज़्यादा रहेगा, थिक लाइन है ये, थिक लाइन और चेन लाइन। अभी जैसे हमने इधर देखा है चेन लाइन, वैसे ही ये चेन लाइन है, लेकिन इसमें जो एडिशनल ट्रीटमेंट रहेगा, इस पर कौन सा भी सरफेस पर कोटिंग करना है या पेंटिंग करना है, तो उस पर
ये लाइंस हमको दिखाना पड़ता है, कौन सा एडिशनल ट्रीटमेंट कौन सा करने का है। उसके लिए चेन लाइन, लेकिन थिक लाइन 0.5 का रहेगा ये। अभी ये कटिंग प्लेन लाइन हमने बताया, मैंने दिखाया कि एक कटिंग प्लेन लाइन जो रहता है हैक्सॉ या छुरी से हम इधर से काटेंगे, वो इमेजिनरी रहता है, एक्चुअली हम काट नहीं सकते क्योंकि ये सॉलिड पार्ट है और इधर से ऐसा ड्राइंग पर दिखाने का है। हम समझो बीच में काटा तो कैसा दिखेगा, उसका मटेरियल भी कैसा है ये समझेगा, इसलिए इसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। तो उधर से इमेजिनरी प्लेन है ये प्लेन कटिंग प्लेन उसको बोलते हैं। इसलिए एज को या दोनों बाजू में वो थिक लाइन है, चेन ही लाइन है, लेकिन दोनों बाजू में एरो क्यों दिखाया है, क्योंकि इधर से देखते हैं, ऊपर से ऐसा दिखते हैं, तो नीचे से कट बीच में कट किया तो नीचे से कैसा दिखेगा ये पार्ट, इसके दिखाने के लिए एरो ऐसा दिया है। तो ये दोनों साइड में थिक लाइन और बीच में चेन, छोटा बड़ा, तो उसको बोलते हैं चेन लाइन, थिक एट एंड्स। सिर्फ एज या दोनों बाजू में थिक रहेगा, उसको कटिंग प्लेन लाइन बोलेंगे। अभी सेंटर लाइन ये मेन है। सेंटर लाइन जो रहता है वो बीच में छोटा डैश कट होना चाहिए, बाद में दोनों बाजू में थोड़ा सा गैप, बाद में बड़ा लाइन, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, छोटा लाइन। अभी ये जो सेंटर है, सेंटर को प्लस किया होता है वो छोटा लाइन से, और ऊपर भी बड़ा लाइन, छोटा लाइन, बड़ा लाइन, छोटा लाइन, इधर भी बड़ा लाइन, छोटा लाइन, यानी थिक लंबा लाइन, छोटा लाइन, यानी लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन, लॉन्ग लाइन, शॉर्ट लाइन। ऐसा लॉन्ग शॉर्ट का ये चेन रहता है, इसको बोलते हैं चेन लाइन। तो ये भी चेन लाइन है, ये थिन लाइन है ये। इसके लिए अभी हमने देखा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइंस, उसका थिकनेस कितना होना चाहिए, वो किधर किधर यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है, इस ड्राइंग में हमने सब सीखा। तो हमने अभी ये एंगल कौन सा सिंबल है, स्केल कैसा निकालने को हम बाद में धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। तो अभी आज हमने सीखा लाइंस ऑन ड्राइंग, कौन से लाइंस है और कैसे उस पर ड्राइंग पर यूज़ करते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस, और ये ड्राइंग पर कैसा दिखाते हैं ये आज हमने देखा। ओके, थैंक्स।